ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आईडी आपके पास है 705068, है ना। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा एसएसपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंसिडर ए बॉडी सेंटर टेट्रागोनल लैटिस विथ लैटिस कांस्टेंट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a नॉट एंड c इज इक्वल टू a नॉट बाई 2। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स, the nearest neighbor distance, the number of next nearest neighbor and next nearest neighbor distance respectively। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इन्होंने क्या करा कि जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल होता है ना, इन्होंने इसको हाइट से कंप्रेस कर दिया, क्योंकि इसको देखो a नॉट बाई 2 कर दिया है। ठीक है, कुल मिला के ये है। मतलब इसको एक तरीके का ना क्यूब को टेट्रा टेट्रा टाइप का बना दिया। जैसे आप फ्रूटी पीते हो ना, तो फ्रूटी कैसी दिखती है आपको? फ्रूटी का जो टेट्रा पैक आता है ये उस शेप का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि आपसे ये बोला गया है कि क्या निकालना है आपको एक तो आपको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ द नियरेस्ट नाइबर, फर्स्ट नियरेस्ट नाइबर, और उसकी डिस्टेंस निकालनी है। फिर दूसरा आपको सेकंड नियरेस्ट और उसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इसका एक प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे अब थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये हमारा एक बीसीसी लैटिस है। आप देखोगे यहाँ पे बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी जो हाइट है ना वो आपको क्या दी? सबसे पहले तो देखो a इज इक्वल टू बी, ये हमको a नॉट दिया है। लेकिन जो हमारे पास हाइट है वो आपकी a नॉट बाई 2 है, यानी कि ये हमारी छोटी हाइट है। ठीक है, तो ये कुल कुल मिला के ये इस तरीके का है। लेकिन मैं इसको बताने के लिए, है ना, मैं थोड़ा सा इसको ढंग से बनाऊंगा। ठीक है, आपको पता है कि भाई हाइट कम है, बस हाइट कम है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन मैं बनाने के लिए इसको वैसा बना रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे क्लैरिटी आए। तो ये कुल इस तरीके से दोस्तों आपका बनेगा, है ना। अब ये है टेट्रागोनली, आप इसको यहाँ पे एज्यूम कर ले। मैंने बताया ना फ्रूटी का जो पैक होता है ना, अमूल लस्सी आपने पी होगी तो उस टाइप का ये पैक होता है ना। तो ये दोस्तों आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये मान लीजिए दोस्तों कि ये आपका क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है ना। ये हमारा दोस्तों क्या है, आपका ओरिजिन है 0 0 0। ठीक है, ये इस तरीके का यहाँ पे है। ये हमारे पास जो साइड है, इस साइड को दोस्तों मैं अपना क्या बोल देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास ए साइड है। इस वाली साइड को दोस्तों हम क्या बोल लेते हैं, अपना बी बोल लेते हैं। और ये वाली जो साइड है हमारे पास ऊपर वाली, इसको हम यहाँ पे दोस्तों सी बोल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ तरीके का है। और यहाँ पर आपका एक बॉडी सेंटर यहाँ पे रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका बॉडी सेंटर है। और साथ ही में इसके कॉर्नर पे भी दोस्तों आपके एटम्स होते हैं। तो 8 एटम इसके कॉर्नर पर होंगे। एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम दोस्तों यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा। इसी तरीके से एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा। तो 8 एटम इसके कॉर्नर पर होंगे और एक इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास है। तो ये आपका बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? फर्स्ट नियरेस्ट आपको यहाँ पे निकालना है कि जो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा, है ना। आपको यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों? आपको फर्स्ट नियरेस्ट आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ना सी वाला, ये आपका a नॉट बाई 2 होगा। भाई देखो सबसे बड़ी डिस्टेंस यहाँ पे क्या, मतलब अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी हमारा a नॉट है और सी हमारा क्या है दोस्तों, a नॉट बाई 2 है। तो अब देखो भाई ये वाला एक एटम यहाँ पर हो गया, है ना भाई। इसके सबसे पास ये वाला एटम है ना, सबसे पास वाला एटम ये है ना। अगर मैं दूसरा कलर लेता हूँ, मैं रेड कलर लेता हूँ, सबसे पास वाला एटम दोस्तों आपका ये है। इसी तरीके से नीचे भी तो आपका माइनस के a बाई 2 पर कुछ होगा। तो माइनस के a बाई 2 पर, क्योंकि ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर भी आपका एक एटम होगा। तो मतलब a बाई 2 पर आपके 2 एटम आपको दिखाई देंगे, है ना। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट, मैं हाइट ले रहा हूँ, तो हाइट पर आप देखोगे तो हमको कितने मिलने हैं? 2 एटम मिलने हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? 2 एटम्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या मिलेंगे? 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम। और यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस होगा, यानी कि फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है? a नॉट बाई 2, है ना। तो 2 और a नॉट बाई 2 ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस। अब देखो सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? तो ये हमारे पास है दोस्तों आपका डायगोनल। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मिलाऊं तो ये कुछ इस तरीके से इसको कट करता हुआ जा रहा होगा, है ना, यहाँ पे।
और ये हमारे पास इस तरीके से जा रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से जा रहा होगा। मतलब इस वाले को आप देखिए, है ना, इस वाले को आप देखिए, ये वाला हमारा बन रहा है ना, ये वाला हमारा दोस्तों आपका बन रहा है। ठीक, ये वाला डिस्टेंस दोस्तों आपको पता है कि ये होगा हमारे पास √2 a0, है ना, ये आपका डायगोनल होगा तो a0 √2। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको नाम देते हैं, तो ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है p और ये हमारे पास सपोज करो आपका कितना है m। तो यहाँ से जो हमारे पास, अब हम यहाँ पे अगर हम इस पे लगाएं, है ना, अब हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास am है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होगा हमारे पास am का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास PM का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं AP, तो AP हमारे पास कितना है √2 a0, इसका दोस्तों हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस PM कितना है, तो PM है आपके पास a0/2, क्योंकि ये हाइट है और हाइट कितनी है हमको a0/2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2a0 का स्क्वायर और प्लस ये आपके पास आ गया है a0 का स्क्वायर बाई दोस्तों 4। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस दोस्तों हमारे पास 4 आ गई है और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8a0 स्क्वायर प्लस दोस्तों ये हमारे पास है a0 स्क्वायर बाई 4, और जब इसको मैं सॉल्व करके लेके आऊंगा तो ये आएगा 9a0 स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास जो am का स्क्वायर आया दोस्तों, यहाँ से जो मेरे पास am का स्क्वायर आया, तो am का जो स्क्वायर निकल कर आया था वो हमारे पास क्या है 9a0 स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास जो am की वैल्यू आई निकल के वो हमारे पास है 3a0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे, अब ये हमारे पास जो है ये आपका देखो, ये हमारा बॉडी डायगोनल था, मतलब ये आपका बॉडी पे एक एटम था। ठीक है, ये हमारा बॉडी वाला एटम है ब्लू वाला, और यहाँ पर एक एटम दोस्तों आपका ये रखा था, एक एटम आपका डायगोनली ये रखा था, तो इसको हमने यहाँ पे मिलाया, है ना, और एक आपके पास ये था और आपने इसको ये मिलाया। ठीक है, ये था, ये हमारे पास √2 a0 है, ये हमारे पास a0 दोस्तों 2 है। अब तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकल के आया, तो दोस्तों ये वाला जो डिस्टेंस निकल के आया हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 3a0/2। अब आप ये हमारे पास 3a0/2 है। अब इसका भी दोस्तों ये हमारा कहाँ पर है, इसके हाफ पर है ना, तो यहाँ से हम इसको बोल देते हैं दोस्तों आपका O, है ना, या मैं इसको बोल देता हूँ L। ठीक है, ये हम L ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों L है। तो आपका जो AL होगा ये हमारे पास A है, तो आपका दोस्तों जो AL होगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना AM/2, है ना, ये हमारे पास है AM/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3a0/4, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है आपकी 3a0/4, है ना। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी निकल कर आ गई 3a0/4 यहाँ से निकल कर आ गई है। अब ये 3a0/4 कितना, तो देखो ये सभी कॉर्नर से आपके कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सेकंड नियरेस्ट होगा, जो दोस्तों आपका सेकंड नियरेस्ट होगा ना, जो हमारा, आप खुद निकाल के देख लो ना भाई ये आपका कितना होगा, तो आप इसे कैलकुलेट कर लो, तो a0 से तो कम ही है ना क्योंकि फ्रैक्शन में। तो जो हमारा सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस है, जो दोस्तों हमारा सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है 3a0/4, और आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सेकंड नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, वो आपके पास कितने होंगे 8, क्योंकि सभी कॉर्नर से ये आपके सेंटर पर होंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, गलत है, a0/2 पे 6, ये गलत है ना, ये भी गलत है। अब देखो भाई a0/2 पर आपके 2 एटम है भाई हाइट पे, और ये रहा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे कैसा है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे दोस्तों आपका कैसा आंसर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, अब